हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है फैमिली कॉम्बैट के बारे में दो ख़ास बातें बताना चाहती हूँ, और जो मेरे व्यूअर्स ने जो है पूछा था कमेंट बॉक्स में, तो चलिए पहले बताती हूँ आपको। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा यदि पसंद आए तो, और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो फ्रेंड्स, फैमिली कॉम्बैट में जो फैमिली टारगेट का मार्क आता है, तो वो जो है आप देख रहे हो शुरुआती 10 मिनट्स में आप यहाँ मार्क देख रहे हो कि उस मार्क को जो है आप क्लिक करके फैमिली टारगेट का जो है दिखा सकते हैं अपनी फैमिली को। बट ये जो है शुरुआती 10 मिनट्स में ही आता है, मैं ये बता दूँ आपको। और फ्रेंड्स, बता दूं आपको कि गेम के दौरान जो है हमको यहाँ जो दिखाई देता है फैमिली चैट के अंदर, है ना, तो लोग सोचते हैं कि वो फैमिली टारगेट ही है। मतलब फैमिली टारगेट का मतलब क्या है? एक्चुअली फैमिली टारगेट दिखाने का मतलब ये है कि यदि आप गेम खेल रहे हैं, मान लीजिए आपकी फैमिली में 10 मेंबर्स हैं, उनमें से 3-4 जो है गेम खेल रहे हैं, वो एक ही बॉस को हिट कर रहे हैं, है ना, एक ही फैमिली के बॉस को हिट कर रहे हैं। अब मान लीजिए कोई नया एकदम से आता है 10-15 मिनट बाद, अब उसको समझ में नहीं आ रहा चारों बॉस में से कि कौन सा बॉस है जो ये लोग मार रहे हैं, है ना, क्योंकि हम 3 फैमिलीज हमारे अलावा जो हैं और होती हैं फैमिली कॉम्बैट के अंदर, और वो पता करने के लिए कि भाई हमारी फैमिली किसको मार रही है, ये फैमिली टारगेट जो है शो किया जाता है। बट अभी बता दूं कि हालांकि जो इसका फंक्शन है वो मैंने जो चेक किया उसके अकॉर्डिंग जो है शुरुआती 10 मिनट में ही वो वाला मार्क नज़र आता है। तो एक बार तो हम शो कर सकते हैं फैमिली टारगेट को कि कोई भी फैमिली में बाद में खेलने आता है उस 10 मिनट के दौरान, तो उसको मालूम चल जाएगा कि हम कौन से बॉस को हिट कर रहे हैं। बाकी जो है बाद में भी हमारा फिक्स नहीं होता है कि हम किस फैमिली को जो है बाद में हिट करेंगे, तो वो अकॉर्डिंग टू हम पॉइंट्स करते हैं, और अभी तक वो चीज़ें आपको नहीं पता है तो आप मेरे फैमिली कॉम्बैट के पिछले वीडियोस ज़रूर देख सकते हैं। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, ज़रूर क्रेजी मॉन्स्टर प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस देखिए, है ना। तो ये जो चीज़ है होप आप समझ गए होंगे कि फैमिली चैट में जो दिखाई देता है वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी फैमिली उसी को हिट कर रही है, ये ऐसा स्टार मेकर की तरफ से फीडेड नहीं है, ओके। और फैमिली टारगेट शुरुआती 10 मिनट में आप लगा सकते हैं। अब बात आती है दूसरी, वो चीज़ भी आपको क्लियर कर देती हूँ। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने पूछा भी था और इस चीज़ को मैं फिर से क्लियर करना चाहूँगी। एक वीडियो में हालांकि शायद बता चुकी हूँ मैं, फिर भी आपको बता रही हूँ कि ये जो बेस एचपी है और ये बोनस एचपी है, तो बोनस एचपी कहाँ से आता है? बोनस एचपी वो है जो कि हमको मिलता है बॉस मारने से। हम जो है फैमिली कॉम्बैट के पहले दिन जो है बॉस खेलते हैं, फैमिली बॉस, और उसमें जो हमारा सबसे बड़ा वाला जो बॉस रहता है जो हम हिट करते हैं, जिसको मार देते हैं, तो वो वाला जो बॉस है उसके जो पॉइंट्स हैं वो ऐड होते हैं बोनस एचपी में, है ना। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ ऊपर आपको दिखाई भी देगा, डिफीट हायर लेवल फैमिली बॉस टू गेट मोर बोनस एचपी, है ना। तो जितना आपको बड़ा बोनस एचपी चाहिए उसके लिए आपको बड़े से बड़ा जो है फैमिली बॉस उड़ाना पड़ेगा, ओके। और साथ में बेस एचपी की बात कर रहे हैं तो बेस एचपी मिलता है फैमिली रैंक पॉइंट्स के हिसाब से। अभी आप देख रहे हो कि मेरी जो फैमिली है वो किंग 2 पर है ना। तो किंग 2 का जो बेस एचपी है वो फिक्स है 2,36,000, आप जो है ये देख सकते हैं। अब आप देखिए, ये जो है आप देख सकते हो कि यहाँ जो है किंग 2 के लिए है 2,36,000, है ना, किंग 3 के लिए इतना है। तो आप जितनी बड़ी फैमिली रैंक पर होंगे, आप जिस फैमिली रैंक पे होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका बेस एचपी तय होगा और बोनस एचपी जो है आपका तय होगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एक डाउट और था और जो मेरे हिसाब से मुझे समझ में आ रहा है वो मैं फिर से क्लियर करना चाहूँगी। मेरे ये एक स्टार मेकर फ्रेंड और मेरे चैनल के व्यूअर ने पूछा था मुझसे, ये जो हम जब फैमिलीज़ को हिट करते हैं कॉम्बैट के अंदर, तो उनका कहना था कि रूल्स के अकॉर्डिंग जो है 6% हमको उसका लूट पॉइंट्स मिलते हैं, है ना। यदि वो नॉन एमवीपी फैमिली है तो 6% हमको उसके लूट के मिलते हैं, और एमवीपी फैमिली है तो 15% लूट के मिलते हैं। साथ ही में इसमें ये भी मेंशन है कि एंड रिसीव बोनस पॉइंट्स इक्वल टू 8% ऑफ दैट फैमिली टोटल पॉइंट्स। तो मैं आपको बता दूं, मैंने पिछले 2 कॉम्बैट से जो है इसके पॉइंट्स को थोड़ा सा किया है, देखा है, एनालाइज किया है, और मुझे उसके अकॉर्डिंग जो समझ में आता है तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि जो 6% है फैमिली के टोटल पॉइंट्स का वो मिलेगा एंड रिसीव बोनस पॉइंट्स इक्वल टू, एंड लिखा हुआ है इन्होंने कि बोनस पॉइंट्स मिलेंगे आपको इक्वल टू 8% ऑफ दैट फैमिलीज टोटल पॉइंट्स। तो ये जो बोनस पॉइंट्स है वो ऐसा नहीं है। मैं मेरे हिसाब से जो मैंने समझा है और जो मैंने एनालाइज किया है पॉइंट्स को देखकर, क्योंकि मैंने इसके पॉइंट्स नोट डाउन करे थे, और उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ मुझे समझ में आई है, यदि आपको इसके बारे में कुछ पता है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ज़रूर मैं आगे जो है आपके नाम के साथ अपने अगले वीडियो में ज़रूर बताऊँगी यदि ये चीज़ आपको लगता है कि ऐसा नहीं है, ऐसा होगा तो, है ना। बट जो चीज़ मैंने एनालाइज करी है और देखा है उसके अकॉर्डिंग ये है
कि ये जो 6% लूट लिखा हुआ है, मतलब आपने किसी नॉन MVP फैमिली के बॉस को मारा तो आपको उस फैमिली का 6% मिलेगा लूट के अकॉर्डिंग, बट आपको 2% एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट्स मिलेगा। दैट मीन्स टोटल हुआ 8%। तो 2% जो बोनस पॉइंट्स मिल रहा है वो 6% में ऐड होके आपको उस फैमिली के जो बोनस पॉइंट्स हैं 8% ऑफ दैट फैमिलीज टोटल पॉइंट्स मिलेंगे। मतलब उस फैमिली के जो टोटल पॉइंट्स है उसका 8% जो है आपको मिल जाएगा। और ये चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, ये आपको हर बार मिलेंगे पॉइंट्स। दैट मीन्स आपने पूरे गेम के दौरान किसी भी फैमिली के बॉस को जितनी बार भी मारा है तो उसके जो टोटल पॉइंट्स हैं उस टाइम पे, मान लीजिए आपने एक 4000 वाले जो पॉइंट्स हैं उसके, और उस फैमिली को जो है आपने बॉस को मारा, तो उस टाइम जो है उसके टोटल पॉइंट्स यदि 4000 है तो 4000 का जो है 8% आपको मिलेगा। अब उसके बाद जो है उसका कम हो चुका है, वापस यदि आपने उसी फैमिली के बॉस को फिर से हिट करके फिर से उड़ा दिया तो अब जो उसके टोटल पॉइंट्स हैं, मान लीजिए उसके 3800 समथिंग पॉइंट्स हैं, तो उसका जो है 8% आपको मिलेगा। गॉट इट? तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, और ये हर बार मिलेगा जब भी आप उसको मारेंगे। ठीक है, अब MVP फैमिली, आपने एक MVP फैमिली को मारा, दूसरी बन गई, आपने फिर उसको मारा, तो हर बार जो है उन फैमिलीज़ के आपको 15% मिलेंगे, और 15% में जो आपका लूट पॉइंट्स है वही बोनस पॉइंट्स है, तो आपको टोटल 15% ही मिलेगा। तो यहाँ तक जो है मैंने शायद सारी चीज़ें क्लियर करी होंगी मेरे अकॉर्डिंग, जो भी चीज़ मैंने एनालाइज करी। और आप लोगों को कुछ ज़्यादा नॉलेज हो इस बारे में तो ज़रूर आप अपना जो है ज्ञान हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल, टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल विद मी।